हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे HTML फॉर्म टैग। तो नॉर्मली अब फॉर्म टैग होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ क्यों होता है, हमारे वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इस फॉर्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब कंटेंट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म टैग होता क्या है। तो HTML form tag is a collection of documents which contains controls such as text field, passwords fields, check boxes, radio button, submit button और menus etc। तो नॉर्मल फॉर्म टैग क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कई सारे कंट्रोल्स हमारे कंटेन होते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड हो गई, पासवर्ड फील्ड हो गया, चेक बॉक्सेस हो गए, रेडियो बटन्स हो गए और सबमिट हो गए। नॉर्मल जब भी आप फॉर्म देखते होंगे उस फील्ड में, फॉर्म की फील्ड्स में या तो पासवर्ड होता होगा, या तो टेक्स्ट होते हैं, या फिर कई सारे बटन होते हैं, या फिर हमारे पास चेक बॉक्सेस होते हैं एक स्क्वायर टाइप का जिसमें राइट का साइन होता है, ठीक है, चेक बॉक्सेस में। तो ये सारे फील्ड्स जो हमारे क्या करते हैं, फॉर्म टैग में कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है एन HTML फॉर्म फैसिलिटेट द यूज़र टू एंटर। अब क्या होता है कि ये हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र क्या कर सकता है, अपने डेटा को एंटर कर सकता है और जो डेटा होता है उसका जो उसने फील्ड किया है वो डायरेक्ट सेंड कर सकता है सर्वर में। जो भी प्रोसेस डेटा प्रोसेस होता है उसका, चाहे नेम हो, चाहे ईमेल हो, पासवर्ड हो, फ़ोन नंबर हो, इनमें से किसी भी टाइप का फ़ोन कंटेंट होता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्म से डायरेक्ट सर्वर में सेंड होता है, ठीक है। यानी कि जैसे आप फॉर्म बनाते हो, चाहे लॉगिन फॉर्म हो, चाहे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, तो ये आपका डेटा कहाँ कंटेन होता है, बैकएंड में। जो भी बैकएंड लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, चाहे PHP हो, चाहे जावा हो हमारी, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस क्या करती हैं, हमारे फॉर्म से डेटा लेती हैं और सेंड करती हैं हमारे सर्वर को, जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें स्टोर करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है फॉर्म, यानी कि फॉर्म को कैसे बनाना है। इसमें फॉर्म का है, पहले टैग है, देन उसके बाद एक्शन, एक्शन में कोई भी URL दे देंगे। एंड यहाँ पे दो मेथड होते हैं, जो होता है पहले गेट और दूसरा होता है पोस्ट, ठीक है। तो इस गेट मेथड में और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम अभी नीचे सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल क्या करना है, हमें अपने फॉर्म टैग को कैसे रन करना है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको VS ओपन कर लेना अपना। तो नॉर्मल आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो फॉर्म को अप्लाई करना है, तो यहाँ पर फॉर्म टैग, देन एक्शन में मैं यहाँ पर किसी भी HTML पेज का लिंक लगा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, यहाँ पे table.html। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ अपना नेम फील्ड का। तो एक लेबल रखते हैं, लेबल मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे नेम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँगा नेम। देन उसके बाद इनपुट, इनपुट टाइप यहाँ लिख दूँगा मैं टेक्स्ट, क्योंकि नेम मेरा क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए इसका टाइप कौन सा है यहाँ पर, टेक्स्ट, ठीक है। देन उसके बाद मैं न्यू लाइन के लिए BR लगा देता हूँ, देन 2 बार लगा देता हूँ BR। देन उसके बाद क्या है, फिर लेबल लगाता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड रख देते हैं, ठीक है, पासवर्ड के लिए। देन यहाँ पर मुझे पासवर्ड रखना है। नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप इसका बना लेते हैं। अब क्योंकि मुझे पासवर्ड चाहिए, देन यहाँ पर हमारा पासवर्ड फील्ड होता है, पासवर्ड टाइप होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा पासवर्ड दिखाई नहीं देगा मुझे। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट देता हूँ तो मुझे पासवर्ड शो होने लग जाएगा। अगर मुझे पासवर्ड नहीं शो कराना तो इसका खुद का एक फॉर्मेट होता है पासवर्ड, जो जब भी यूज़र इनपुट करेगा, पासवर्ड लिखेगा, तो वो डॉट डॉट के फॉर्मेट में आएगा, ना कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है। जिस तरह से डेटा दिखाई नहीं देता, यानी कि इनक्रिप्टेड बोल सकते हो इसको, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर BR लगा देते हैं दोबारा और इसको रन करते हैं।
तो मेरा यहाँ पर क्या है, नेम आ गया, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, और पासवर्ड भी देखिए यहाँ पे आ चुका है मेरा, ठीक है, पासवर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में मैं यहाँ लगा देता हूँ सबमिट, ठीक है, और ताकि मैं इस फॉर्म को सबमिट कर पाऊँ। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं नेम और पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो मेरा क्या है, उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा जिसका मैंने वहाँ पर एक्शन में लिंक दिया था, ठीक है। तो और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे इनपुट टाइप्स। जैसे मुझे क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेबल बना देता हूँ दोबारा से, लेबल, और यहाँ पे DOB लिख देते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप ले लिया। अब डेट ऑफ बर्थ में हम डेट सेलेक्ट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर टाइप लिखूँगा डेट, ठीक है। देन उसके बाद सेव करके रन करते तो मेरा क्या यहाँ पर डेट आ गया। तो मैं इसको ऊपर ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो भी डेट है, और ईयर है, जो भी ईयर है यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन ऊपर भी उससे पहले भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको सबमिट करना है। और भी यहाँ पे हमारे पास कुछ और टाइप्स होते हैं, जैसे मैं कुछ और टाइप्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं रख देता हूँ रेडियो। रेडियो टाइप क्या करता है, ये जेंडर सेलेक्ट करने का काम करता है। जैसे मान लो मुझे जेंडर बताना है, उसका मेल है या फीमेल है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जेंडर, मैंने यहाँ पे एक लेबल बना दिया। लेबल के बाद मैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, और यहाँ पे लेबल बना देता हूँ। लेबल के लिए मैं मेल, देन उसके बाद कॉपी, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेल और फीमेल रेडियो बटन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे क्या है, दोनों ही सेलेक्ट हो रहे हैं, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों का नेम सेम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, दोनों का अगर नेम सेम होगा तो वो एक बार में सिर्फ दोनों में से एक को ही कॉल करेगा, क्योंकि नेम तो दोनों का सेम है, इसलिए दोनों में से किसी एक को कॉल करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इनपुट टाइप जो है उनका जो नेम है मैं सेम कर देता हूँ, जेंडर ही रख देता हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं क्या करूँगा, नेम जेंडर। अगर मैं अब सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, ये दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इतना समझ आया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप करेंगे, जो है मेरा डेट टाइम, फाइल फॉर्मेट और रेंज सेलेक्ट करना, ठीक है। तो तीनों कर लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे अगर मुझे फ़ाइल अपलोड करना है, या फिर एक इम्पॉर्टेंट रह गया जो है नंबर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर लेबल, एक
फॉर नंबर के लिए, और यहाँ पर रख देता हूँ नंबर, लिख देता हूँ, और इनपुट टाइप यहाँ पर नंबर आएगा, ठीक है। और नंबर के लिए मेरा यहाँ पे नंबर आ गया, और 2 बार BR, ठीक है। यहाँ पर देखो रेंज आ गई। और अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम लगाना है तो यहाँ पे जो मैक्स वर्ड है, मैक्स को कर दो आप 999 10 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और जो मिनिमम होगा, मिनिमम 1 से लेके 9 तक 0, ठीक है। तो नॉर्मल क्या कर सकते हो आप, अब मिनिमम और मैक्सिमम 10 ही हैं, तो 10 से ज़्यादा आप सेलेक्ट एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लेस देन और ग्रेटर देन आ गया, क्योंकि अभी आप इस तरह से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो 10 डिजिट का। अगर मैं डालूँ यहाँ पर 2 2 4 6 2 4 6 2 8 10, ठीक है। अगर मैं अभी 10 डिजिट करता हूँ तो ठीक है, 11 करता हूँ तो यहाँ पर मेरा लेस देन और इक्वल टू आ रहा है 999 10 बार, ठीक है। तो ये आपका 10 डिजिट तक अभी सबमिट करेगा। देन उसके बाद एज में भी आप क्या कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे मुझे एज का लगाना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, देन बस एज, और यहाँ पे इनपुट टाइप में यहाँ पे लिख दूंगा नंबर, और यहाँ पे मिनिमम 2, और जो मैक्स है, सॉरी एज, मैं मिनिमम एज रख देता हूँ यहाँ पर 5। देन यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है मेरी यहाँ पे हो सकती है 18 या फिर 70, ठीक है। तो यहाँ पे BR लगा देते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 डालूँगा तो 4 मेरा क्या है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं 80 डालूँ तो 80 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जो मिनिमम और मैक्सिमम जो एज है मैंने 5 और 70 दी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबर का यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे फाइल फॉर्मेट भी देख लेते हैं। यहाँ पे लेबल फाइल और सेलेक्ट फाइल, और यहाँ पे इनपुट टाइप में हमारा फाइल ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या करोगे, यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन, यहाँ पे डॉट सेलेक्ट करा, और यहाँ पे मेरा क्या है, वो फाइल आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा लेबल था और यहाँ पे उस चूज़ फाइल का ऑप्शन आया, ठीक है। तो यहाँ तो अभी हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स थे, और भी हमारे पास कई एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो आप इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले अब क्या करेंगे, हम कुछ और एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इन फील्ड्स के अंदर, जैसे नेम है, तो मुझे देखना है कि यहाँ पे लिखा आना चाहिए एंटर योर नेम, क्योंकि अभी मेरा क्या है, इसके अंदर ब्लैंक आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या है, एक एट्रीब्यूट होता है मेरा प्लेस होल्डर, तो ये क्या करेगा, उस फील्ड को टाइटल देगा। तो टाइटल में एंटर योर नेम, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट में एक टाइटल आ गया है जो उस यूज़र को बता रहा है कि उसका नेम को एंटर करना है उसे, ठीक है। उसके अंदर नेम आ गया, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नेम टाइप कर दूँगा, ठीक है। देन अगर मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट करनी है तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं यहाँ पे कुछ भी, जैसे रोहित लिख दिया और सेव।
तो जब भी फॉर्म ओपन होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी इसकी, रोहित, या फिर आप जो भी नेम देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। और इनपुट टाइप में आप इसमें भी रख सकते हो प्लेस होल्डर सॉरी, हाँ, यहाँ पे प्लेस होल्डर एंटर योर 10 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर आ रहा है 10 डिजिट नंबर। पासवर्ड में भी ऐसे ही कर सकते हो आप, प्लेस होल्डर लगा के एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा, यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फॉर्म और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं और भी इसके टाइप्स हैं, उनको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।